ओम शांति। आज 22 मई 2020 की प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, शतो प्रधान बनना है। फिर बाबा ने कहा, पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लवार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते वो सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रोरयान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चाट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिनती है। मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिनती है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। उच्च से उच्च एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगर तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते। परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 शतो प्रधान थे, तुमको ही फिर शतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से शतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से शतो प्रधान बनना है। देह अभिमान मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं। अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया।
उच्च से उच्च आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से शतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, परंतु याद है नहीं। अंदर में वो अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन दे अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चाट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूं, इतना याद करता हूं, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान का बहुत लबाड़ यानी गप मारते हैं। योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे। माया के राज में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें शतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है। साहूकारों के लिए तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारे धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बोलते ही हो हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई जानते नहीं। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो। हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं। हम आत्मा अविनाशी है। यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। यह फुरना रहना चाहिए। हमको शतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को शतो प्रधान बनने की तात अर्थात लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे। बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं। छिपाने से वो और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो। बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे। शतो प्रधान बनना है। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि। हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है। यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है। पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम। यह है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है। सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है। इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं। पतित है। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं। पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं। यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूं।
पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो है ही, याद में ही है, लेकिन बाबा कहते वो सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। वो होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वो साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाकी वो धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वो कोई मोक्ष थोड़ी ही देते हैं। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा न आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई है, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो। कोई किताब आदि थोड़ी उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वो भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं मेहनत करनी है। देवताओं में ईश्वर दैवी गुण धारण करना है, लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, यह तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है, जरूर ज्ञान देकर गया है तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या है कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व देवी शरीरों की पूजा अच्छी। यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल। ग्लानि की कोई बात न सुनो, मुझे एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है।
बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। ओम शांति।